हाँ जी, तो इसमें जो क्वेश्चन है वो है कि इन दी ज्वाइनिंग फिगर, आप लोग देखिए क्वेश्चन 37 16.3 का एम एल अग्रवाल का, कि अ कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्कल, अ कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्कल, ये है कॉर्ड ए बी, कॉर्ड ए बी है सर्कल में, ये देखो यहाँ लिख दिया मैंने ए और यहाँ मैंने लिख दिया बी, कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अब सर्कल के सेंटर में ओ है और आपको बोला गया ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, और ये फिगर दिया हुआ है हमारे, रेडियस 10 सेंटीमीटर बोल के आप लोग अगर ध्यान देंगे तो हमारे को ये फिगर दिया हुआ है। यहाँ पर आप लोग अगर ये फिगर देखेंगे, यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो ये फिगर दिया हुआ है हमारे, है ना। वहां बैठ जाइए जहाँ पे बुक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों का जो है रेडियस 10 सेंटीमीटर हमारे को दिया हुआ है। कम ऑन गाइस, दिस इज क्वेश्चन 20, क्वेश्चन 37, ठीक है ना। इसके बाद वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का जर्नी स्टार्ट करते हैं। ये आपका 90 डिग्री दिया हुआ है ना। अब आपको बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ, दो चीजें निकालनी है। पहला, अच्छा पहले तो रेडियस 10 दिया हुआ है, ये भी लिख लो, रेडियस 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। और आप लोगों को बोला गया है फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर, फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर, फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर, ध्यान से सुनना, फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी, ओ ए सी बी, ये लिखा हुआ है एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी, पहला बात। और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो सर ये कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा आप जर्नी हमारे साथ शेयर करोगे? बिल्कुल सर, शेयर करते हैं जर्नी आपके साथ। देखिए जी, बात बड़ा सिंपल है, बात बड़ा सिंपल है। आज अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर जो है हमारा ये जो पूरा का पूरा फिगर है ना, यहाँ पर आप लोग देखें ओ ए सी डी, यहाँ पर मैंने आप लोगों को लिख के दे दिया सी, ओ ए सी बी। पहला बात तो आप लोगों को सेक्टर समझना पड़ेगा कि ये सेक्टर होता क्या है। देखो भैया, अगर हम लोग को बोला है सेक्टर, सेक्टर का मतलब है ये पूरी चीज दिख रही है सेक्टर। देखिए सेगमेंट और सेक्टर में फर्क होता है, अगर भूल गए हो तो याद दिला दे। सेगमेंट का मतलब बस ये पार्ट, ऑब्वियसली माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट होता है। समझ लीजिए, जिन लोगों को कंफ्यूजन है सेगमेंट और सेक्टर के बीच में, पहले तो बाबा ये देख लो वरना गलती करते फिरोगे। ये देखो, अगर ये एक सर्कल है, इस सर्कल में मैंने एक कॉर्ड बता दिया, तो इसका दो हिस्सा दिख रहा है आप लोगों को, एक नीचे वाला कॉर्ड के, इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और एक होता है ऊपर वाला जिसको बोलते हैं, जी हाँ सही पकड़ा बात को आप लोगों ने, मेजर सेगमेंट। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग यहाँ ध्यान दें, ये है और ये है, तो अगर आप लोग इधर पे देखेंगे तो ये जो पिज्जा का स्लाइस आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये जो पूरा का पूरा पिज्जा का स्लाइस आपको दिखाई पड़ रहा है, इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, ये है एक्चुअली में सेक्टर। और जो बड़ा स्लाइस है उसको अपने बोलते हैं मेजर सेक्टर। पहले बात तो सेक्टर और सेगमेंट के बीच में गैप क्लियर होना चाहिए। खैर अब मैं आपसे बात करता हूँ, देखिए आज दोस्तों ये पूरा पिज्जा है, आज आप लोग एक बात बताना, ये जो पूरा पिज्जा है, ये पूरा पिज्जा कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री भाई, क्योंकि सर्कल होता है। अब आपको एक स्लाइस मैंने काट के दिया क्योंकि मैं सेक्टर पे फोकस कर रहा हूं, कोई डिस्ट्रैक्ट ना होए, मैं किस पर फोकस कर रहा हूं? सेक्टर पे। तो पूरे के पूरे 360 में से, 360 में से मैं आपको कितना डिग्री दे रहा हूं? 90। तो यार ऑब्वियस सा बात है, कॉमन सेंस है कि आज एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर, आई मीन एरिया ऑफ सेक्टर आपका जो लिखा हुआ है ओ ए सी बी करके, है ना, ओ ए सी बी करके, वो क्या होगा समझना। पहला बात तो पाई आर स्क्वायर, लेकिन यार पाई आर स्क्वायर तब होगा जब पूरा का सर्कल एरिया निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा सर्कल है या 1/4 ऑफ द सर्कल है? 1/4, कॉमन सेंस। सर आपको कैसे पता 1/4? जिनको नहीं दिख रहा है 1/4, भाई ये 90 डिग्री है, तो जितना भी डिग्री है उतना बाई 360 कर दिया करो, एरिया निकल जाएगा। सर्कल होता तो पूरा 360 होता, लेकिन सर्कल का एक 90 डिग्री 60, अच्छा अगर सर ऐसे तो आप बोल रहे हो कि अगर 40 डिग्री होता तो आप 40/360 लिखते, यस, तब मैं 40/360 लिखता। जितना है भाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर क्या होता है? सर्कल। अरे भाई तुम लोग, सिंपल सा बात है, जब तुम लोग सेमी सर्कल का एरिया निकालता था तभी तो तुम लोग हाफ पाई आर स्क्वायर करता ही था ना। जब तुम लोग सेमी सर्कल का एरिया निकालता था तभी तो तुम लोग हाफ पाई आर स्क्वायर करता था। तो हाफ पाई आर स्क्वायर क्यों करता था? क्योंकि टोटल होता था, टोटल होता था 180 डिग्री, टोटल होता था 180 डिग्री। हाँ हाँ, शिफ्ट हो शिफ्ट हो।
टोटल होता था आपका 180 डिग्री, और बैक अपना इधर शिफ्ट कर दिया, टोटल होता था 180 डिग्री। अब 180 डिग्री का आधा मतलब 360 टोटल, तो उसमें आधा मतलब 180, तो 180 बाई 360 हाफ होता था ना। इसीलिए तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता था, पाई आर स्क्वायर बाई 2। कभी दिमाग लगाया हो तो वो बाई 2 कैसे आया, क्योंकि सर्कल होता है 360 और सेमी सर्कल होता है 180, तो 180 बाई 360 करके आया। वैसे ही यहाँ पर अगर आप 90 डिग्री बना रहे हो तो दोस्तों 90 डिग्री बाई 360 ही ना आएगा। यस सर, वी एग्री। तो जो भी है आपका आंसर हो गया 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब 1/4 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर यानी कि रेडियस, रेडियस आपका हो गया 10 इंटू 10। रेडियस दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसमें मैंने कुछ नया नहीं किया है। 4 आ गया यहाँ पर और 100 है तो 25 हो गया, तो आपका जो भी है 25 इंटू 22। अच्छा नहीं, माइंड यू यहाँ पर जो है इन्होंने बोला है कि भाई मेरे ये मत करो, क्यों, क्योंकि इन्होंने बोला पाई की जगह के यूज करो 3.14। क्वेश्चन चेक कर लो 37 में लिखा हुआ है 3.1514 यूज करना है। बस मैंने यूज कर लिया, ये बस अपना चेक कर लेना। 25 इंटू 3 होता है 75, 25 इंटू 0.15, तो ये लगभग आपका आंसर 78 तक आ रहा है। तो 78.5 कुछ होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में क्या खेलूं, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखा सर हम लोगों ने, ये सीखा कि अगर पूरा सर्कल है तो एरिया पाई आर स्क्वायर है, बट अगर सर्कल में से एक पिज्जा निकाल ले, पिज्जा मतलब सेक्टर, पिज्जा मतलब सेक्टर, तो आपको सबसे पहले टीचर से सवाल करना होगा कि साहब ये पिज्जा का एंगल कितना है। अगर 90 डिग्री है तो मैंने एरिया का फॉर्मूला क्या कर दिया, पाई आर स्क्वायर इंटू 90/360। अगर 60 डिग्री होता तो मैं 60/360 किया होता। तो दैट इज क्वेश्चन 37 का पार्ट 1। सर लेकिन एक और चीज है, हमारे से एक और चीज पूछा गया, वो क्या पूछा गया दोस्त, ये पूछा गया सर हमारे से कि भाई इसका एरिया निकाल के बताओ आप। किसका, देखो लिखा हुआ मैं पढ़ के बताता हूं, पढ़ लीजिए आप लोग। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मैं बोलता हूं कि भाई मेरे को नहीं मालूम एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मैं बोलता हूं कि मेरे को नहीं मालूम है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या है, मेरे को माइनर सेगमेंट निकालना आता है। माइनर सेगमेंट मतलब समझे क्या होता है, आज रिवाइज भी करवाया आपको, दिखा देता हूं। ये है माइनर सेगमेंट, कॉर्ड के नीचे वाला पार्ट। तो मेजर क्या हो जाएगा, कॉर्ड के ऊपर वाला पार्ट। अब आप लोग सोचना, आज आप लोग एक बात बताओ, मेरी एक स्ट्रेटेजी है, जरा सुनना। मेरी स्ट्रेटेजी है कि इस पूरे पिज्जा का एरिया तो निकल गया हमारा, इस पूरे पिज्जा का एरिया तो निकल गया हमारा, पिज्जा मतलब सेक्टर का। क्यों ना मैं इस पूरे सेक्टर के एरिया में से अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया को रिमूव कर दूं तो मेरे पास ये माइनर सेगमेंट का एरिया निकल कर आ जाएगा ना। सर आपको निकालना तो मेजर है, अरे बाबा मेजर का बात बाद में करना, तुमको जो आता है पहले वो करो ना। आज मैंने इस माइनर सेक्टर का एरिया तो निकाल रखा है, कैसे निकाल रखा है, 90 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर करके। अब यार इस पूरा में तो वो जो माइनर सेगमेंट है वो भी कवर हो गया। तो अगर मैं इस पूरा में से, खाली इस पूरा में से मैं सिर्फ क्या करूं, अगर मेरा क्वेश्चन है अगर मैं केवल इस ट्रायंगल को माइनस कर दूं, केवल इस ट्रायंगल के एरिया को अगर मैं हटा दूं, केवल मैं इस ट्रायंगल के एरिया को हटा दूं तो मेरा काम बन जाएगा और ये बचा हुआ पार्ट का एरिया निकल कर आ जाएगा। ये हो गया माइनर सेगमेंट। तो मैं क्या बोल रहा हूं सुनिएगा आप लोग बताइएगा, अग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू, मेरा जो स्ट्रेटेजी है वो है दोस्तों एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी माइनस, बड़ा इजी क्वेश्चन है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो अब यार एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी तो आपने 78.5 निकाल के बैठ गए आप चुपचाप से। अब मैं बात कर रहा हूं आगे का, अब मैं बात कर रहा हूं इसके बाद का। अब यार इसके बाद जो है एरिया ऑफ ओ ए बी अगर मैं करता हूं तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी क्या होता है दोस्तों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है। तो बेस और हाइट जो है आप लोग देखें तो ये देखिए, सबसे पहला बात, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेन्यूज होता है 90 के अपोजिट वाला, तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व। क्योंकि अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो मेरे को तो इसका कोई काम ऐसे भी, क्योंकि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इसमें 10 होगा बेस और हाइट भी होगा 10, क्योंकि हाइपोटेन्यूज होता है सामने वाला और एरिया में हाइपोटेन्यूज का कोई काम है नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसका मतलब मेरा निकल कर आ गया हाफ इंटू 10 इंटू 10
यानी कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब मैं अगर खाली माइनर सेगमेंट की बात करूं आपसे, शांति से सुने आप लोग, अगर खाली माइनर सेगमेंट की बात करूं तो माइनर सेगमेंट का जो एरिया होगा, पूरा सेक्टर का एरिया था 78.5, उसमें से 50 आपने बोला हटा दो सर, तो 50 हटवा दिया हमने, तो आपका आ गया माइनर सेगमेंट का एरिया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, बट अब आप लोग चिल्ला चुल्ली करेंगे। चिल्ला चुल्ली इस किस बात की करेंगे सर हम? भाई तुम इस बात की चिल्ला चुल्ली करोगे कि यार सर ये क्या हो गया सर, मतलब आप लोग ये बोलोगे कि जनाब इसमें इस पर्टिकुलर पिक्चर में मेजर सेगमेंट चाहिए था, माइनर निकलवा दिए। अरे तो मेरे भाई आज आप लोग को समझना पड़ेगा एक साइड में चीज, बोलिए क्या, अगर ये पूरा सर्कल है और ये कॉर्ड है तो माइनर सेगमेंट ये है, तो अगर मैं पूरे सर्कल का एरिया निकाल दूं और उसमें से माइनर सेगमेंट को माइनस कर दूं तो मेरा एरिया क्या मेजर सेगमेंट का नहीं आ जाएगा क्या? आ जाएगा सर, सिंपल है यार, बहुत सिंपल बात है। यही मैं बोल रहा हूं आपको कि इसका मतलब है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ध्यान दीजिएगा सर, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ध्यान से सुनिएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब सर सर्कल का एरिया निकालना हमें आता है, कैसे आता है सर? अरे भाई पाई आर स्क्वायर और किस लिए यूज करेगा, तो पाई आर स्क्वायर है तो पूरे सर्कल का एरिया माइनस माइनर सेगमेंट का एरिया विच इज हाउ मच 38.5। बस ये गेम प्लान है और तो कुछ नहीं है। 3.14 और रेडियस है 10, तो 10 स्क्वायर माइनस 38.5, वेरी इजी नाउ, बिकॉज 3.14 इंटू 100 माइनस 38.5 करना है आपने, तो यानी 314 माइनस 38.5 करना है आपने, माइनस करना आप लोग को आता है, प्लस माइनस सिखाने नहीं बैठे। आकृति का ये डाउट था, बढ़िया डाउट था। एंड आकृति प्रैक्टिस की है क्या, 3 बार ट्राई किया क्या ये? अगर 2-3 बार फेल नहीं हुए मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, डाउट पूछे, पर अगर 3-4 बार फेल हुए बिना मेरे पास आ गए हो तो आप फेल हो गए हो इन रियल लाइफ, क्योंकि आपने अपना ब्रेन को डेवलप करने का मौका नहीं दिया। कम नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है ना, पेरेंट्स ने तो ट्यूशन इसीलिए लगवाया कि उसमें निकाल लें हम, वो कर देंगे, बट आप अपना ब्रेन को डेवलप नहीं किए। दिमाग लगेगा। अब 2 तरीके के लोग होते, एक्चुअली 3 तरीके के लोग होते, एक जो भयानक दिमाग लगाएंगे हार ही नहीं मानेंगे, वो लोग फोड़ेंगे, कोई डाउट ही नहीं है। दूसरा कैटेगरी होता है जिसका मूड मिक्स्ड होता है, कभी कभी फोड़ के मेहनत करेगा, कभी कभी कर देगा, ये लोग बेहतर हो सकते हैं। बट जो तीसरा कैटेगरी है आकृति, आपको नहीं बोल रहे, बट जो तीसरा कैटेगरी है, अरे बाप रे उतना बड़ा सम है, ये तो हमसे पक्का नहीं होगा, जिसके दिमाग में ये आ गया ना वो खत्म है। वो कोई कॉम्प्लेक्स में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हुए आपको बाहर में दिखे। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि अगर हर प्रोफेशन रिस्पेक्टेबल है, बट अगर बुद्धि नहीं खर्चा करना है, आराम की जिंदगी चाहिए, तो वही हाल होता है। बार बार बता दे रहे हैं सभी। तो 314 माइनस 38.5, अब अपना चेक कर लो भाई कितना आता है, एंड लिख देना भाई कितना आया, भाई निकाल लिया होगा अभी तक तो यार, आई थिंक 375.5 करके कुछ आ रहा है, चेक कर लेना, अगर गलत हो तो ठीक कर लेना, ठीक है ना? मेरे को लग रहा है ये है, अगर गलत होगा तो बता देना, है ना? 375.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को सर आप पूरा एक बार रिपीट करवा दोगे क्या? हाँ बिल्कुल रिपीट करवा देता है ना, फिर अब हम लोग फाइनली वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्टार्ट कर पाए, ठीक है? तो खैर जो भी है मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। हाँ 283, जो भी 283 अवर फ्रेंड इज टेलिंग, जो भी है आएगा यही, और बात सच्ची है, 314 में से माइनस किया, मैंने भूल से ये लिखा है, इट हैज टू बी 283 ऑब्वियसली, जो भी है लिख लेना अपना। तो अब मैं क्या बोल रहा था, आप लोग को ध्यान रखना इस क्वेश्चन में दोस्तों, इस क्वेश्चन में दोस्तों आगे क्या चल रहा है, अब आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है ना? इस क्वेश्चन में क्या चल रहा है ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये पूरा का पूरा सर्कल है, ये पूरा का पूरा सर्कल है। अब अगर इस पूरा का पूरा सर्कल है, इसमें आप लोगों के पास ये भी 10 दिया हुआ है, ये भी 10 दिया हुआ है, ठीक है? ये 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है आप लोगों के पास। अब हमने क्या किया, हमने करना क्या था, हमने करना ये था कि एरिया निकालना। एरिया किस चीज का निकालना था, अगर आप देखो तो ओ ए सी बी का। तो ओ ए सी बी का एरिया कैसे निकाला, जो भी पाई आर स्क्वायर है उसमें 90/360 किया, क्यों? क्योंकि इस सेक्टर में 90 डिग्री बन रहा है, 60 बन रहा होता तो 60/360 करके पाई आर स्क्वायर से निकालते। खैर मेजर सेगमेंट चाहिए था, तो मैंने क्या किया, ये पहले सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस करके एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाला, फिर पूरे सर्कल में से मैंने माइनर सेगमेंट को माइनस कर,
इससे मुझे मेजर सेगमेंट मिल गया। प्लीज कॉपी इट डाउन एवरीबडी। गाइस ऑनलाइन वालों, इज दिस क्रिस्टल क्लियर, यस और नो? Come on friends, copy it down, waiting. फटाफट यार। फटाफट जी। तो दोस्तों, अच्छा ठीक है, कॉपी कर लें आप लोग पहले फ्रेम को। अगर कॉपी कृति आपसे तो ये हो जाना चाहिए था, आपने किया नहीं अभी तक। कर लिया था ना, वेरी गुड। 3-4 बार गाइस फेल होना पड़ेगा, बट होगा इससे। हाँ जी दोस्तों, तो यार अब अपने लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे। आई विल नॉट वेट एनी मोर। कॉपी हो गया ना? कॉपी कर लो, अगर कुछ लास्ट का बाकी है तो। एक आध मिनट वेट कर ले रहा हूँ। ठीक है जी। हाँ जी दोस्तों, एक और चीज मैं बता दूं। हाँ वो जो भी है, 275.51 ऑफ आवर फ्रेंड्स इज सेइंग, तो 275.5 लिख ले, कोई दिक्कत नहीं। जो भी आ रहा है अपना चेक कर लेना भाई। हम माइनस नहीं किया, मेरे को भी 275.5 ही लगा। ठीक है, चलो सही है। अब यार मैं आगे बात करता हूँ। गाइस आगे बात करूं इससे पहले यार एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर दूं हमारे साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, कि कल भी मैं पढ़ाऊंगा। कल तो अपना है ही साइंस का क्लास। कल जो मैं साइंस की क्लास स्टार्ट कर दूंगा साइंस के स्टूडेंट्स, वो मैं स्टार्ट कर दूंगा शाम को 5:45 पर ही। कितना बजे? 5:45 पर ही। तो मेक श्योर आप लोग टाइम पर आ जाए क्लास में। 5:45 पर ही कल साइंस की हमारी क्लास लग जाएगी। ठीक है कि नहीं है? तो एवरीबडी शुड बी प्रेजेंट। 5:45 नहीं, एक्चुअली 6 o'clock कर लो। 5:45 विल बी अ लिटिल अर्ली। 6 o'clock कर लो। 6 o'clock शार्प मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा। एवरीबडी बी ऑन टाइम। 5 मिनट पहले आ जाना, लेट मत करना, है ना? ठीक है, और पढ़ाएंगे ऑब्वियसली, कल टेस्ट नहीं है। क्या बात, क्या चल रहा था कृति उसमें? हाँ वो बायोलॉजी वाला जो लीक चल रहा था अपना, वही कंटिन्यू हो। सही है। मूविंग ऑन यार। अब मैं आप लोगों को हेडिंग दे रहा हूँ, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। मेंसुरेशन के अंदर ही है ये। काफी किताबों के अंदर पता है क्या होता है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया एक सेपरेट चैप्टर दिया गया है, बट मेंसुरेशन के अंदर का ही पार्ट है। साथ साथ पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 10 में भी है। दोस्तों वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया दो पार्ट्स में पड़ता है। देखिए, एक होता है दोस्तों क्यूबॉइड, एक होता है क्यूब। यही दो फेसेस आ रहा है और कुछ नहीं। एक्चुअली ये पहले से कैसे अलग है, ये सर्कल से कैसे अलग है ना? या ये चैप्टर फिर कोई और टॉपिक से कैसे अलग है? क्योंकि हम लोग अब 3D फिगर्स में आ गए हैं फर्स्ट टाइम। के पहले जितने फिगर्स आप मेरे से पढ़ रहे थे ना, वो 2D फिगर्स, ये 3D फिगर्स है। 3D फिगर्स है मतलब 3 डिमेंशनल फिगर्स है।
थ्री डिमेंशनल फिगर्स है का मतलब क्या होता है सर, मैं आपको समझाता हूँ। मतलब दोस्तों मेरे हाथ में आज एक किताब है, आप लोग देख लो, सब कोई को दिख रहा होगा मेरे हाथ में एक किताब है, राइट। अगर मेरी हाथ में एक किताब है, आप लोग ध्यान दीजिए, इस किताब का तीन डिमेंशन है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। बोलिए सर क्या? आप लोग देखिए इधर पे, किताब का लेंथ सभी को दिख रहा होगा, किताब का लेंथ सभी को दिख रहा होगा, किताब का ब्रेथ और सभी को दिख रहा होगा किताब का हाइट। तो ये फर्स्ट टाइम हम लोग कोई ऐसा सरफेसेस के बारे में पढ़ रहे हैं जो रियल में एग्जिस्ट करता है, क्यूब एंड क्यूबॉइड। इसमें मैं आपको बता दूं कि क्यूबॉइड में भी लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है, क्यूब में भी लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है। तो जब सर दोनों में ही दोनों चीज होता है तो फिर अलग क्या है? फर्क ये है कि क्यूब में जो है लेंथ और ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर होता है, मान लीजिए ए के बराबर होता है। अच्छा, तो सर कुछ कुछ हम लोगों को फीलिंग आ रहा है एज इफ कि क्यूबॉइड जो है वो रेक्टेंगल से बनता है, सही लग रहा है रेक्टेंगल, लेकिन 2D होता है। कोई ये मत बोल देना कि क्यूबॉइड और रेक्टेंगल सेम है, रेक्टेंगल 2D फिगर है। आपका किताब जो है वो एक क्यूबॉइड है, रेक्टेंगल नहीं है। रेक्टेंगल मतलब उसका एक पन्ना हो सकता है क्योंकि उसमें हाइट लगभग ना के बराबर है। आपका जो छत है, छत है वो रेक्टेंगल हो सकता है, बट रूम आपका रेक्टेंगल नहीं, रूम आपका क्यूबॉइड है। आप लोग जिस रूम में बैठे हो, जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं या जो लोग ऑफलाइन कर रहे हैं, जिस रूम में बैठ के आप लोग क्लास कर रहे हो वो क्यूबॉइड होगा। कैसे सर? सामने में ब्रेथ दिख रहा है, लेफ्ट एंड राइट में लेंथ दिख रहा है, पीछे में भी ब्रेथ दिख रहा है आप लोगों को, और साथ में हाइट दिख रहा है। तीन चीजें हो गई ना, लेंथ ब्रेथ और आप लोग क्यूबॉइड में बैठते हो। खैर जो भी है, तो इसीलिए देखो आज अगर आपको मैं बना के दिखाऊं तो ये देखो क्यूबॉइड कैसे बनता है। ये हो गया रेक्टेंगल, मैं बोला ना रेक्टेंगल का भाई है, ये हो गया देखो। अच्छा, ये बात है सर, क्यूब जो होता है वो रेक्टेंगल का भाई नहीं है, क्यूब जो है वो स्क्वायर का भाई है। तो ये देखो, ये इसीलिए आइस क्यूब बोलते हैं। ये देखो, ये देखो आइस क्यूब, ये हो गया क्यूब। सर बात तो समझ में आया। अब इनके बारे में आपको तीन मेजर चीजें पता हो, एक्चुअली चार मेजर चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको इनका, नंबर वन, सबसे पहले आपको इनका वॉल्यूम पता होना चाहिए। दूसरा आपको इनका कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया को लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, सीएसए या एलएसए एक ही होता है। तीसरा आपको इनका टोटल सरफेस एरिया पता होना चाहिए, और चौथा आपको इनका डायगोनल निकालना आना चाहिए, दोनों का। तो मैं आप लोगों को वो सिखाने लग रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा फील करने का कोशिश कीजिएगा बात को, है ना। वॉल्यूम, वॉल्यूम तो यार तीनों, अच्छा वॉल्यूम का मतलब कैपेसिटी होता है, वॉल्यूम का मतलब कैपेसिटी होता है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है जी? वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी। तो यार सिंपल सी बात है, आज अगर हम लोग बात करें क्यूबॉइड का, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो जाएगा स्ट्रेट अवे लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, यही तीन होता है। लेकिन अगर आप लोग साइड का बात करें, मतलब साइड का मतलब क्यूब का, तो क्यूब में तीनों साइड सेम होता है इसमें भी फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट ही है, और क्योंकि तीनों साइड इक्वल है तो ए यानी कि ए क्यूब। ए मतलब लेंथ ऑफ साइड, चाहे लेंथ हो ब्रेथ हो हाइट हो, तीनों सेम ही है। मजा अब आपको तब आएगा जब मैं आप लोगों को समझाऊंगा कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। जिसको कर्व्ड सरफेस एरिया खाली याद नहीं रखना है, समझना भी है, वो थोड़ा सा स्क्रीन पर मेरा वीडियो की तरफ ध्यान देना, ऑनलाइन वालों खास करके, ऑफलाइन को तो ऑब्वियसली विजिबल है। तो गाइस अगर आप लोग ध्यान दो ऑनलाइन वालों, तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। अब अगर मैं आपको फेसेस, फेसेस मतलब इस किताब के चेहरे गिनाऊं, ये किताब एक क्यूबॉइड है, और मैं अगर आपको इसके चेहरे गिनाऊं तो कुल मिलाकर 6 चेहरे नजर आ रहे हैं। आइए आपको मैं 6 चेहरे गिनाऊं, 6 चेहरे गिनाता हूं आपको। सबसे पहले बुक का कवर पेज, पहला। अब ये बुक का कवर पेज में हाइट इंक्लूडेड नहीं है, तो दो, अगर बुक का कवर पेज का एरिया निकालना है तो देखो इधर पे लेंथ और ब्रेथ, तो बुक का कवर पेज का एरिया निकल जाएगा। दोस्तों ये देखिए बुक है, बुक का कवर पेज का एरिया निकालना है तो ये आपका लेंथ हो गया और ये आपका ब्रेथ हो गया। जैसे कवर पेज का है वैसे ही लास्ट पेज का भी हो सकता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये हो गया फ्रंट और बैक। टोटल सरफेस एरिया में मैं लिख रहा हूं 2 बार लेंथ इनटू ब्रेथ हुआ है, 2 टाइम्स, 2 लिखा हूं क्योंकि सामने और पीछे वाला। पर अब आप लोग ध्यान देना, फ्रंट पेज और बैक पेज खत्म हो गया। अब आप लोग दोस्तों ये साइड में देखिए, किताब बंद करके जो पन्ने दिख रहे हैं साइड में देखिए। अगर मुझे इस फेस का एरिया निकालना है, इस फेस में आपको ब्रेथ नहीं दिखाई दे रहा है,
इस फेज में आपको लेंथ दिखाई दे रहा है और हाइट नजर आ रहा है, लेंथ नजर आ रहा है और हाइट नजर आ रहा है। इधर पे ब्रेथ दिखाई पड़ रहा है क्या? इस फेस को देखिए आप, रीति दिख रहा है, दिखाई दे रहा है कुछ? तो लेंथ है और ये हाइट है, ये लेंथ है और ये हाइट है। देयर इज नो ब्रेथ, ब्रेथ तो इसको बोलते हैं। तो यहां पर भी लेंथ इंटू हाइट, और इधर पे अगर पीछे देखें तो इस पार्ट को भी तो लेंथ इंटू हाइट, तो दो बार लेंथ इंटू हाइट हो गया, तो ये हो गया 2 इंटू एल एच। प्लस दोस्तों एक दो फेस और बाकी रह गया, मैंने बोला था 6, जिसमें से 4 गिना दिए। अब बाकी दो देखिए, जहां पे आप लोग बुक क्रिकेट खेलते हो, कभी बुक क्रिकेट खेले हो क्रिकेट घर पे या स्कूल में खेले हो? वेरी गुड, बहुत आगे जाओगे। इधर देखो, ये जो है इसको ब्रेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेथ। जब बुक क्रिकेट खेलता है तो यहीं से तो देखता है ना, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया तो 1 रन होता है, ठीक है कि नहीं है? तो जब अगर ऐसा देखा है तो 0 आ गया तो आउट होता है। तो जब ये तुम लोग देखता है तो इसके अंदर अगर ध्यान देगा, इसके अंदर अगर तुम लोग थोड़ा सा ध्यान देगा तो ब्रुक क्रिकेट खेलते टाइम जिस पार्ट को देख रहा होता है वो ब्रेथ है और हाइट है, ब्रेथ है और हाइट है। सामने से भी पीछे से भी ब्रेथ है और हाइट है। तो टोटल एरिया आपका हो गया 2 इंटू बी एच, टोटल एरिया आपका हो गया 2 इंटू बी एच। तो जनाब अगर टोटल एरिया आपका 2 इंटू बी एच हो गया तो इसका मतलब आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया 2 इंटू एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच। ऑब्वियसली वॉल्यूम जब लिखते हो तो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में होगा। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया निकालोगे आप लोग तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर इधर टोटल सरफेस एरिया आप लिखो, होता यहाँ पर भी सेम है, बट एल बी सेम है, एल एच सेम है, बी एच सेम है। तो एल बी की जगह ए इंटू ए होगा जो कि ए स्क्वायर है, वापस से ए स्क्वायर होगा और वापस से ए स्क्वायर होगा। तो 2 इंटू 3 ए स्क्वायर जो कि आपको कितना दे रहा है? 6 टाइम्स ए स्क्वायर। ये बन गया सर आपका इंटेंशन। लेकिन सर ये कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? आपने तो हमें एरिया निकाल दिया, कर्व्ड का क्या रीजन है? देखिए कर्व्ड का मतलब वो पार्ट जो मुड़ रहा होता है, जो घूम रहा होता है। आज आप लोग देखिए फ्रंट पेज और बैक पेज कभी घूम रहा होता है क्या? नहीं। उदाहरण के तौर पर इधर देखिए, ये है फ्रंट पेज, ये है बैक पेज। अब अगर मैं घूमू तो घूम रहा हूं मैं किधर पे? इधर पे, इधर पे, फिर वापस से इधर पे और फिर वापस से उसके आगे। तो इसका मतलब इसमें 2 इंटू एल इंटू बी का कोई काम नहीं है। इसी को बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यानी कर्व्ड सरफेस एरिया का अगर बात करें तो खाली 2 इंटू एल बी को भूल जाए क्या सर? हाँ, 2 इंटू एल बी को भूल जाओ तो बचा क्या? 2 इंटू एल एच और 2 इंटू बी एच, यानी कि 2h ब्रैकेट में एल प्लस बी। तो वही कर्व्ड सरफेस एरिया जब इधर निकालोगे 2 इंटू एच यानी कि 2a, एच का वैल्यू भी ए है, और एल प्लस बी यानी कि ए प्लस ए। 2a इंटू 2a कितना हो गया? 4a स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया हो गया 4a स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया हो गया 6a स्क्वायर। माय डियर फ्रेंड्स, आर यू विथ मी? यस और नो प्लीज एवरीबॉडी, यस और नो? रटवा नहीं रहा, समझा रहा हूं गाइस। रटाना होता तो तुरंत फॉर्मूला लिख देता। कम ऑन गाइस, यस और नो? जी सर। ओके जी। तो अगर इतनी बातें क्रिस्टल क्लियर है, अगर इतनी बातें क्रिस्टल क्लियर है, तो मैं फोर्थ बात कर रहा हूं आपसे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फोर्थ बात मैं कर रहा हूं आपसे, वो क्या है? लेंथ ऑफ डायगोनल। क्या हो गया बोलिए? लेंथ ऑफ डायगोनल। तो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं लेंथ ऑफ डायगोनल का, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होता है? रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ये हो गया वहां पर। यहां पर क्या होता है सर? रूट ओवर लेंथ का वैल्यू भी ए, ब्रेथ का वैल्यू भी ए और हाइट का वैल्यू भी ए। तो ये हो गया आपका रूट ओवर 3a स्क्वायर। इसका मतलब लेंथ ऑफ डायगोनल हो गया √3 बाहर और ए स्क्वायर का रूट ए। तो डायगोनल का हो गया √3a। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने एडिक्वेट इंफॉर्मेशन दे दिया है, कॉपी इट इमीडिएटली। इतना अगर देख लिए तो और कुछ दरकार नहीं पड़ेगा। कम ऑन एवरीबॉडी, कॉपी इट नाउ। एवरीबॉडी हैज टू कॉपी, एंड ऑनलाइन वालों कॉपी करके रिपोर्ट कीजिएगा।
फटाफट यार। थोड़ा सा इसको लेंदी बड़ा कर देते हैं, फॉर्मूला दिखेगा ठीक से। याद रखना लेफ्ट साइड में क्यूबॉइड के हैं, राइट साइड में क्यूब के हैं। एंड फॉर्मूला लिखने के बाद आई नीड अ रिस्पॉन्स फ्रॉम ईच वन ऑफ यू। ओके नाविका, गॉट योर मैसेज। बाकी दोस्तों के लिए वेट कर रहा हूँ सो दैट आई कैन जंप ऑन द सम्स। ओके तनय भाई, अगर डन हो गया आप लोगों का, ठीक है। अच्छा गाइस, ऑफलाइन अलो कर रहे हैं। अच्छा वेट 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 सम मिनट्स गाइस, दिस पीपल आर कॉपिंग ऑफलाइन वाले। प्लीज मेक श्योर, अब वो समय आ गया है जनवरी वाला, जहां आप लोगों को कम से कम मैथ्स को 3-4 घंटा रोज देना होगा। क्लास में आप लोगों को कंसिस्टेंट रहना होगा एंड मैथ्स को रोज 3-4 घंटा देना होगा, तब शायद बोर्ड्स में, बोर्ड्स बोल रहा हूँ, आप लोगों के फाइनल एग्जाम्स में बेहतर नंबर आ पाएंगे। एक और बात अनाउंसमेंट है मेरा आप लोगों के लिए कि 31 जनवरी और 30 जनवरी, दो में से एक डे है, मैं बता दूंगा आपको। चांसेस है 31 जनवरी का, 31 जनवरी नहीं हुआ तो 2 या 3 फरवरी, उस दिन आप लोगों का पूरा सिलेबस का मैं एग्जाम लूंगा। पूरा सिलेबस का एग्जाम होगा, मतलब 80 मार्क्स का एग्जाम होगा। और ये पेपर, ये एग्जाम क्यों होगा? कॉमन सेंस है, जिससे ये आदत लगे कि हम लोग 3 घंटा बैठ के फोकस कर पाए, एक रियलिटी चेक मिले, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। एंड इन पीपल इवन लाइक नाविका हु आर स्टेइंग इन सॉल्ट लेक एंड डूइंग द क्लास फ्रॉम सॉल्ट लेक, उन लोग के लिए भी मैं क्लास रखूंगा। दे विल आल्सो हैव टू कम एंड गिव द एग्जाम इन द सेंटर। हाँ, फॉर देयर कन्वीनियंस मैं क्लास लगभग सुबह 10-11 बजे रख दूंगा टेस्ट, जिससे दे आर आल्सो एबल टू कम, मतलब लेट नाइट वाला इशू नहीं हो, बिकॉज दे आर स्टेइंग डिस्टेंटली। नाविका, इज दैट क्लियर? सेम अप्लाइज फॉर लक्ष्य ऑब्वियसली। 80 मार्क्स का टेस्ट होगा और मेरा इंटेंशन 2 मॉक एग्जाम लेने का है, ठीक है कि नहीं है? तो फर्स्ट इज ऑन 31 और फर्स्ट, तो अभी से तैयारी कर लेना चालू कर दीजिए, ठीक है कि नहीं है? क्योंकि मेंस्ट्रुएशन वाज द लास्ट, आई वुड से बिग चैप्टर। चिट्टू मिट्टू बात है वो छोड़ दो, वो तो करते रहेंगे, बट लास्ट बिग चैप्टर, सही है सर। और अगर आप लोग मेरा टेस्ट में, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर 80 में से 60-70 ले आए तो पक्का है कि स्कूल में 70 तो पार करोगे, ये बात तय है। और उसी के लिए पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज मेक श्योर आवर एफर्ट्स कम टू क्लोज। और एक और चीज है, मेरे को एक अंदाजा चाहिए आप लोग ऑनलाइन, क्योंकि मैं ना एक 5 डेज मैथ्स रिवीजन स्टार्ट प्लान कर रहा हूँ, जिसमें मैं पुराने चैप्टर जैसे इंडाइसिस हो गया, आकृति ने शायद ट्राइंगल्स क्या बताया था, आकृति ट्राइंगल्स, ये सारे चैप्टर्स को मैं रीरन करूंगा। तो मेरे को एक बार वो 5 दिन लगातार कराने के लिए मेरे को एक लगभग आप लोगों का आइडिया चाहिए कि कब आप लोगों का एग्जाम्स है। तो आकृति आप बताएंगे क्या फाइनल या मेन एग्जाम्स कब है? 13 फेब के आसपास से है। स्वानी, मतलब वही लगभग वैलेंटाइन डे के बाद करेगा ना? ठीक है। हाँ भाई, तुम्हारा क्या है? हाँ वही वैलेंटाइन डे के बाद है तुम्हारा, 10 तारीख, अच्छा। हाँ मतलब वही लगभग वही है ना, तुम्हारा क्या है? ठीक है। और गाइस ऑनलाइन वालों, आप लोग थोड़ा सा अपना एस्टिमेट दीजिए रफ। तो यहाँ पर जो रफ एस्टिमेट निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 10 से 15 फरवरी। वही नाविका का भी 10 फरवरी आया, वेरी गुड। सक्षम का एंड ऑफ फर्स्ट वीक, प्रथम का भी आया फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी के बाद से, ठीक है सर। तो मतलब मेरे को एक लगभग अंदाजा हो गया है। अरे लक्ष्य टेस्ट का नहीं बात कर रहा भाई, मेरे 80 नंबर का एग्जाम सुने हो ना, टेस्ट 20-20 नंबर का चिट्टू पिट्टू मत बताओ, मेन एग्जाम बताओ। तने तने बोल रहा हूँ, लक्ष्य। हाँ बस वही 13 फरवरी से। तो ठीक है। तो गाइस मेरे को एकदम एवरेज आइडिया मिल गया है, तो अभी से अनाउंस कर दे रहा हूँ, अभी से अनाउंस कर दे रहा हूँ, 5 डेज रोज, 5 डेज रोज मैथ्स का क्लास होगा।
5 दिन रोज मैथ्स का क्लास होगा। कब से कब बता दो सर एक बार। एक्चुअली ऐसे तो और भी होगा, बट 5 दिन लगातार आप लोगों का जो मैथ्स का क्लास होगा, इट इज स्टार्टिंग राइट अवे फ्रॉम, ऑब्वियसली अपना टेस्ट का डे को एक्सक्लूड कर रहे हैं या इंक्लूड कर लेते हैं एक बार, तो इट इज स्टार्टिंग राइट फ्रॉम 30th जनवरी, 30 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। लगातार 6 डेज होगा, जिसमें से एक डे टेस्ट का काउंटेड है। कौन सा वो बता देंगे। 30, 31st, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 6 दिन हो गया। इंक्लूड मैं पर्सनली 5th भी इंक्लूड कर रहा हूँ, और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और हर रोज क्लास जो है लगभग 2 सवा 2 घंटे की होगी। तो यानी कि ये 7 दिन लगातार 5th 6th फरवरी तक रोज हम लोग मैथ्स करने वाले हैं। गाइस ऑनलाइन वालों, इज दैट क्लियर। ऑफलाइन वालों, अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद नहीं होगा, 8-10 तारीख को नहीं होगा, बट उस समय फिर आप लोगों का एग्जाम के अनुसार मैं एक्ट करूंगा। अगर किसी का इको एग्जाम है तो उसके पहले इको का एक रिवीजन सेशन ले लिया, कॉमर्स है तो उसका रिवीजन सेशन ले लिया। गाइस ऑनलाइन वालों क्रिस्टल क्लियर है, यस और नो प्लीज। हाँ हाँ, क्यों करवाएगा, क्यों नहीं कराएगा। अरे इसीलिए तो रखा है। अब जैसे जो नाविका सुहानी बोल रही है कि सर ज्योमेट्री पोर्शन, अब सुहानी बोली ज्योमेट्री पोर्शन, तो ज्योमेट्री पोर्शन ऐसा है कि एक दिन लिया, 2 सवा 2 घंटे बैठे साथ में, खत्म कर दिए। 30th जनवरी को ही वो खत्म कर देगा। 30th जनवरी तक किसी का एग्जाम खत्म नहीं होगा। वही मैं बोला ना, जो चुटपुट चुटपुट टॉपिक्स है ना, वो मैं खत्म कर दूंगा। उसके लिए हेडिक मत लेना। मेन लोग इतना कुछ हो गया, वो एक जो नहीं हुआ वो तो 1-2 मिनट में हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं है। कौन कौन सा सब कुछ। हाँ, जो एरिया थ्योरम्स और ये सब आप बोल रहे हो ना, तो यही मैं बोल रहा हूँ, ये सब अपने किए हैं। अब जैसे सुहानी बोली एरिया थ्योरम, मतलब कहीं ना कहीं देयर इज अ अंडरलाइन फियर, तो मैं क्या करूंगा, ट्राइंगल्स और एरिया थ्योरम से स्टार्ट कर दूंगा। मतलब मैं वो टॉपिक्स नहीं कराऊंगा जिसमें किसी को दिक्कत नहीं है। अब जिसमें किसी को दिक्कत नहीं है वो करा के क्या फायदा। अब कोई बोलेगा रैशनल नंबर्स करना है, अब अगर बोल देगा तो मैं करवा दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। पर भाई रैशनल नंबर्स में क्या करना है, तो रिकॉर्डिंग देखेगा तो भी क्लियर हो जाएगा। एरिया थ्योरम हो गया, ट्राइंगल्स हो गया। आप में से जो लोग बोलो, जैसे बच्चा बोल रहा है कॉन्ग्रुएंसी, तो कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल्स के साथ ही हो गया। वो सब टॉपिक को रिपीट करेंगे। आप लोग से चाहिए कंटिन्यूअस रिवीजन, कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी, बस उतना चाहिए। ठीक है ना। तो विद दैट बीइंग सेड, और इसीलिए इस वीक सैटरडे को क्लास और रख दी है, पता है ना। सैटरडे को इको क्लास है 12 o'clock वाला, नथिंग हैपनिंग टू दैट, बट 11 o'clock से मैथ्स क्लास है सैटरडे, पता है ना। तो ये बता दिया हूं मैं, जिससे एवरीबडी इज एबल टू अटेंड। कोई टेस्ट नहीं है, जस्ट एक एक्स्ट्रा मैथ्स क्लास रखें, ठीक है ना। चलिए सर, तो विद दैट बीइंग सेड लेट्स फायर, है ना। क्वेश्चन लिखे आप लोग सब कोई। 3 क्यूब्स, 3 क्यूब्स, each of side 6 centimeter, each of side 6 centimeter, are joined together side by side as shown in the adjoining figure, as shown in the adjoining figure, to form a cuboid, to form a cuboid. Find the volume and surface area of cuboid. Find volume and surface area. Find volume and surface area of cuboid. अब भैया ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं इसमें डायग्राम बना के आप लोगों को ऐसे भी दिखा सकता था, समझिए बात को, नहीं समझे बात को। आज यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्या पता है, 3 क्यूब्स को ज्वाइन किया गया जिनका साइड 6 सेंटीमीटर। भाई अगर तुम क्यूब को साइड बाय साइड रखेगा ना, तो तेरा क्यूबॉइड ही बनेगा। सर हम लोग नहीं मानते, आओ अभी मनवा देते हैं तुमको। ये सुनो सुनो सुनो, अभी क्यूब बना रहे हैं, अब सब ध्यान देना भैया प्लीज। ये हो गया एक क्यूब, और इस क्यूब का जो साइड है, साइज है, आप लोग एक बार के लिए मान के चलिए कि वो है आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। दिखा क्या आप लोगों को, दिख रहा है ये क्यूब। अब ऐसे कितना क्यूब है बोलो, 3 क्यूब्स है। मैं एक काम कर रहा हूं, सुनना ध्यान से। ये क्यूब है, ठीक है ना। पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं जिससे सबको दिखाई पड़े। हाँ, अब 3 क्यूब ऐसा बना देता हूं मैं। ये आया और इसके एकदम साइड में रखो, आजा 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 आजा, आया, बन गया साइड में। फिर एक क्यूब को साइड में रख देता हूं,
तुम भी आ जा, तुम भी आ जा, आ जा, आ जा, आ जा। ये लो, तीन क्यूब को जोड़ दिया मैंने साइड बाय साइड। अब अगर मैंने तीन क्यूब को साइड बाय साइड जोड़ दिया, ये फिगर अब तुमको क्या लग रहा है, क्यूब लग रहा है कि क्यूबॉइड लग रहा है भाई? सर क्यूबॉइड लग रहा है, हाँ या ना? अच्छा, अगर कोई बोले कि नहीं सर हमको तो अभी भी क्यूब लग रहा है, तो तुम क्यों गधा है, तुम सुन। क्योंकि ये और ये सेम दिख रहा है क्या? अलग दिख रहा है, अलग दिख रहा है, इसका मतलब ये क्यूब तो क्यूब नहीं है, तो क्या होगा? क्यूबॉइड होगा। गाइस ऑनलाइन वालों क्लियर है, ऑफलाइन वालों यस और नो प्लीज, कम ऑन गाइस। हाँ जी सर, हम लोग अग्री करते हैं। बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया। अब यार यहाँ पर आपको एक चीज सिखा रहे हैं, लेट्स सी आप लोग सीखने को तैयार है क्या? लेट्स सी। मैं पूछता हूं क्वेश्चन, आकृति आपसे, आकृति इसमें क्या बदलता हुआ दिखाई दिया आपको? हाँ हाँ हाँ, अब वेरी गुड। तो अब लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल होगा क्या? नहीं, नहीं। अब देखिए हाइट तो अभी भी 6 है आकृति, अग्रीड है? कृति भाई हाइट 6 है, यस और नो? और चौड़ाई जो ये रेड लाइन है ये तो चौड़ाई है ना, ये भी अभी भी कितना है? पर मेरे दोस्त ये था एक क्यूब का लेंथ 6, पर अब कितना क्यूब हो गया? 6, फिर से 6। तो अब लेंथ 6 होगा कि 18? कितना होगा? बस यही क्वेश्चन, कि तुम ये ढूंढ पाता है क्या, तुम ये ढूंढ पाता है क्या, बस यही क्वेश्चन था। तो यहां पर मेरा लेंथ हो गया दोस्तों 6 प्लस 6 प्लस 6, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, दोस्तों ये भी सेंटीमीटर, तो हो गया आपका 18 सेंटीमीटर। अग्रीड है ना? बस ये चीज था। एक बार आप लोगों का अगर ये आ गया, क्योंकि देखो ये 6 वो भी 6 वो भी 6, तो यानी कि 6 प्लस 6 प्लस 6, क्योंकि देखो जब आपने जोड़ा तो ये 6 ये 6 ये 6 जुड़ा, हाइट सेम रहा, और ये जो लाल लाइन है ब्रेथ का वो तो सेम रहा। तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं आपको कि अगर आप वॉल्यूम निकालने लगो तो वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ, क्योंकि क्यूबॉइड है, इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, 18 इनटू 6 इनटू 6, यानी 648 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम सर। और सरफेस एरिया भी मांगा है, कुछ नहीं बोला है तो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया नहीं। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला था 2 इंटू एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच। ये आप लोगों के सामने इनफैक्ट लिखा हुआ भी है। तो 2 इंटू 18 इंटू 6 प्लस 18 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 6, यानी कि 2 इंटू आपका यहाँ पर आ गया 108, यहाँ पर आ गया 108, यहाँ भी आ गया 108, प्लस यहाँ पर आपका आ गया 36। जो भी अपना चेक कर लेना यार, 18 इंटू 6 कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है, 100 जो भी आ रहा है ये है सर। तो यानी कि ये आपका आ गया 2 इंटू, ये आपका 252, यानी कि 504 सेंटीमीटर स्क्वायर, 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया, कहानी खत्म। ये हो गया वॉल्यूम और सरफेस एरिया खत्म। इज दैट क्रिस्टल क्लियर गाइस, ऑनलाइन ऑफलाइन? मैं बोला था बड़ा आसान है, अगर शुरू से कायदे से सुनोगे तो। क्लियर है ना एवरीबॉडी? कॉपी इट डाउन फटाफट दोस्तों। कमॉन जी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको मैं बता दूं कि सैटरडे जो क्लास होने वाली है वो भी इसी टॉपिक पर होने वाली है, मतलब और सम्स प्रैक्टिस कर लेंगे इसी टॉपिक। होमवर्क क्या है पता है आप लोग को, अभी तो मैं और करवा रहा हूँ ये सम, पर होमवर्क भी आप लोग का है, यही सम्स प्रैक्टिस करके आने हैं। क्यूब एंड क्यूबॉइड के वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। हाँ डायग्राम गिवन है इस क्वेश्चन में, नहीं भी गिवन है तो भैया आपने बना ही लेंगे ना, इसमें क्या दिक्कत? साइड बाय साइड बोला हुआ, ठीक है ना? वेरी गुड, कॉपी इट। तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं अपने लोग, ठीक है ना? चलिए, चलिए सर।
अगर इतना क्लियर है तो एक फॉर्मूला बेस्ड सिंपल क्वेश्चन और करता हूँ। चलिए सर देखते हैं, है ना। क्वेश्चन लिखना है आप लोग सबको ही। द लेंथ, इजी क्वेश्चन है बहुत। द लेंथ, ब्रेथ, हाइट ऑफ अ रेक्टेंगुलर सॉलिड। अब अगर तीनों अलग अलग है और रेक्टेंगुलर सॉलिड है, मतलब समझ में ही आ रहा है कि यहाँ पे क्यूबॉइड का बात चल रहा है। रेक्टेंगल लिखा हुआ था सर, इसलिए हम रेक्टेंगल कर आ गए, तो पागल हो। लेंथ ब्रेथ हाइट होता है क्या रेक्टेंगल में? रेक्टेंगल में सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होता है। तो लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ अ रेक्टेंगुलर सॉलिड आर इन द रेशियो, आर इन द रेशियो 5:4:2. If total surface area, if total surface area is 1216 centimeter square, है ना, find the length, breadth, height of solid. Find the length, breadth, height of solid. Also find the diagonal of the cuboid. Also find the diagonal. Also find the diagonal of cuboid. Also find the diagonal of the cuboid. जो क्यूबॉइड का डायगोनल है उसका लेंथ भी आप ही लोग को निकालना है, ठीक है ना। चलिए सर, अब यार थोड़ा सा आप लोग ट्राई करें, उसके बाद मैं हेल्प करूंगा। आप लोग ट्राई करें, बुक बंद रखें अपना, भी मेन बुक का काम नहीं है, ये देखने का क्वेश्चन लिख दिया हूं मैं, अपना अपना ट्राई करें सर। सही है सर। अब अगर इतनी बातें क्लियर है, थोड़ा ध्यान दें आप लोग। हाँ जी, अगर इतनी बातें क्लियर है आप सभी को, तो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड आर इन द रेशियो 5:4:2. टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, फाइंड द लेंथ, ब्रेथ, हाइट ऑफ सॉलिड। तो मैं यार बोलता हूँ, देखो कभी भी ऐसा दिया हुआ है तो आपको याद है, रेशियो कभी भी दिया है तो फिर लेंथ को 5 नहीं 5x लेते हैं। ये बात अपने बहुत पहले से करते आ रहे हैं। ब्रेथ को 4 नहीं 4x ले लेंगे, एंड ऑब्वियसली हाइट को जो है अपने x 2 नहीं 2x ले लेंगे। और टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है। अब अपने को पता है कि क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया का 2 इंटू LB प्लस LH प्लस BH, और टोटल सरफेस एरिया 1216 है, तो यहाँ आ गया 1216 इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 5x इंटू 4x प्लस 5x इंटू हाइट है 2x प्लस 4x इंटू 2x, ये हो गया। अब यानी कि आपका 1216 इक्वल्स टू 2 इंटू 5 इंटू 4 होता है 20x स्क्वायर, 5 इंटू 2 होता है 10x स्क्वायर, और 4 इंटू 2 होता है 8x स्क्वायर। यस सर। तो अब 2 इधर आ गया, तो 1216/2, 20 और 10 30, 30 और 8 38, 38x स्क्वायर आ गया। क्लियर है ना। अब अगर आप लोग इधर पे देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 608, तो आपका आ गया 38x स्क्वायर इक्वल्स टू 608। तो इस प्रोसेस में x स्क्वायर आपका क्या आ गया सर? x स्क्वायर आपका आ गया 608 डिवाइडेड बाई 38, यही आ गया 608/38। और अगर आप लोग इसको सॉल्व कर रहे हो, लेट्स सी क्या आ रहा है, 219 और 2 यहाँ पर 304, 19 1 जा 19, है ना, और 114 बचा तो 6 हो गया। तो एक्स स्क्वायर आपका आ गया 16। अगर एक्स स्क्वायर आपका 16 आ गया, ऑब्वियसली एक्स आपका रूट ओवर 16 होगा, स्क्वायर इस तरफ ट्रेवल करके रूट बन जाता है, तो 4 हो गया। अब आपको बोला गया क्या कि लेंथ ब्रेथ हाइट निकालो, तो भाई सिंपल है ना, 5x 4x और 2x है, तो लेंथ हो गया 5x
यानी कि 5 इंटू 4 यानी कि 20 सेंटीमीटर। ब्रेथ हो गया आपका 4x यानी कि 4 इंटू 4 यानी कि 16 सेंटीमीटर। और हाइट आप लोगों का हो गया 2x, तो 2 इंटू 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। इतना होने के बाद बोला डायगोनल निकालो। तो अब अगर डायगोनल निकालने बोला है तो डायगोनल होता है रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब एल है 20 तो रूट 20 स्क्वायर, बी है 16 तो रूट 16 स्क्वायर, और हाइट है 8 तो अगेन 18 स्क्वायर। ये हो गया रूट ओवर 400 प्लस आपका 16 स्क्वायर यानी कि आपका हो गया 256, और फिर फाइनली 8 स्क्वायर यानी ये हो गया 64। क्लियर है ना? तो आपका जो आ गया रूट ओवर वो आ गया रूट ओवर 720 आई बिलीव। और डायगोनल है तो बाहर में सेंटीमीटर होगा, क्योंकि डायगोनल एक लेंथ है, कोई भी लेंथ सेंटीमीटर या मीटर में होगा, कोई भी एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में होगा, और कोई भी वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में होगा। इस हिसाब से रूट 720 है। अब आप लोग यहाँ पर निकाल लो अपने आप। 360 है, 180 है, 290 है, 245 है, 5 9 है, 3 है, 3 1 है। तो अब 4 2 है तो 4 2 का 2 2 यानी कि 4, और 2 3 का 1 3 यानी 3, तो 12 आ गया। तो आपका निकल कर क्या आ गया? 12 रूट 5 सेंटीमीटर। क्या निकल कर आ गया? 12 रूट 5 सेंटीमीटर। तो ये आप लोगों का आंसर आ गया है, 12 रूट 5 सेंटीमीटर। गाइस कॉपी डाउन फटाफट। आई होप क्लियर है सभी। गाइस ऑनलाइन वालों कम ऑन फ्रेंड्स, यस और नो प्लीज। बढ़िया है सर। एक क्वेश्चन और है गाइस, आज का लास्ट क्वेश्चन है ना? ओके सर, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि क्या चल रहा है। नेक्स्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखते हैं। पे अटेंशन एवरीबॉडी। बोलिए सर। क्वेश्चन है, लिखेंगे सर कोई। अ फील्ड is 102 meter long and 25 meter broad. A tank, डायग्राम भी दिया हुआ है वो मैं करवाऊंगा, बट पहले ये कॉपी कर लो। अ टैंक 10 मीटर लॉन्ग, अ टैंक 10 मीटर लॉन्ग 5 मीटर ब्रॉड, मतलब टैंक भी जो है वो क्यूबॉइड है, 5 मीटर ब्रॉड एंड 4 मीटर डीप is dug out from the middle of the field, from the middle of the field, from the middle of the field, and the earth removed, earth मतलब मट्टी, earth मतलब मट्टी, and the earth, and the earth, earth मतलब मट्टी, removed is evenly spread over the remaining field, is evenly spread over the remaining field, is evenly spread over the remaining field. Question है, find rise in level of remaining field, in सेंटीमीटर्स, इन सेंटीमीटर्स। अरे भाई सिंपल सा बात है, मैं बता रहा हूँ आपको क्या हुआ। पहले डायग्राम कॉपी कर लो फिर मैं बताता हूँ क्या हुआ। सर डायग्राम भी दिया हुआ है क्या? हाँ जी दिया हुआ है। ये आपका जो है फील्ड है, और ये बीच में आपका एक टैंक है। इस टैंक को हम लोगों ने फील्ड के बीच में खोद दिया। अब यार जब टैंक को खोदा तो टैंक का जो लेंथ था, जो यहाँ पर हमें दिया गया है वो 10 मीटर था, और जो ब्रेथ था वो कितना था भाई? 5 मीटर था। ये यहाँ पर मैंने लिख दिया टैंक है ये, है ना? और जिस फील्ड की मैं बात कर रहा हूं आपसे, ये फील्ड लेंथ में 102 मीटर बड़ी है और ब्रेथ में ये 25 मीटर बड़ी है। अब समझिए हुआ क्या। सिंपल है, आपको टैंक का हाइट दिया हुआ बाय द वे। टैंक का जो हाइट है वो है 4 मीटर। तो टैंक का हाइट जो है, ऑब्वियसली हाइट प्लॉट नहीं हो सकता, इसीलिए हाइट ऑफ टैंक 4 मीटर है। अब बात समझो बाबू, एक चीज समझो। अगर तुम एक फील्ड है, ये जो है ना फील्ड है, ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है, क्वेश्चन को समझना, फील्ड है। अब बोला बीच में टंकी लगाना था, तो टंकी लगाना था तो जमीन को खोदना पड़ेगा। अब जो जमीन को खोदा तो मट्टी बाहर आया होगा। अच्छा, तो जमीन को कितना खोदा? उसकी लंबाई थी 10 मीटर, उसका ब्रेथ था 5 मीटर,
और वो कितना अंदर था 4 मीटर। जब तुमने इसकी खुदाई की, पे अटेंशन, जब तुमने इसकी खुदाई की, पे अटेंशन, तो मट्टी बाहर आया होगा। जो मट्टी बाहर आया वो तुमने इस पार्ट में, जिसको मैं अभी रेड कलर से दिखा रहा हूं ना तुम्हें, तुमने इस पार्ट में रख दिया। अब कॉमन सेंस, अगर किसी भी जमीन पर मट्टी फेंकोगे तो वो जमीन का हाइट बढ़ जाएगा। इसमें सवाल है कि जमीन का हाइट जो बढ़ा वो तो बढ़ा, कितने से बढ़ा? मैं बोला देखो सिंपल सा, मैं बोला यार टोटल सिंपल सा बात है। बोलो सर कैसे? सर पहले आपको मट्टी यानी कि अर्थ कितना निकाला वो निकाल लेना चाहिए। कोई भी चीज अगर निकाला, खोद के निकाला, तो वो वॉल्यूम है। कैपेसिटी का बात करते हैं तो वो वॉल्यूम की बात अपन कर रहे हैं। कैपेसिटी की बात मतलब वॉल्यूम की बात अपन कर रहे हैं। तो पहले लिखो वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट। अर्थ, अर्थ मतलब मट्टी, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट इक्वल्स टू 10 इंटू 5 इंटू 4, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो 50 इंटू 4 यानी कि 200 मीटर क्यूब आपने निकाल लिया। यही तो किया ना? हाँ सर ये निकाला। अब लेकिन मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, यहां पर ना एक कैच है जो बच्चे लोग नहीं समझते कि जिस एरिया में टैंक है, क्या मैंने वहां पर मट्टी को दोबारा डाला? कॉमन सेंस से नहीं डाला। लिखा हुआ है स्प्रेड ओवर द रिमेनिंग फील्ड, देखो लिखा हुआ है एंड अर्थ रिमूव्ड इज इवनली स्प्रेड ऑन द रिमेनिंग फील्ड। जो अर्थ रिमूव हुआ है तो पहले तो आपको जितना फील्ड पे आपने स्प्रेड किया, रिमेनिंग फील्ड का एरिया निकालना होगा। अब रिमेनिंग फील्ड का एरिया आर्यन कैसे निकलेगा? आर्यन अगर इस पूरे फील्ड का मैं एरिया निकाल लूं, क्या अगर मैं पूरे फील्ड का एरिया, कैसे आर्यन? 102 इंटू 25 करके, और इसमें से अगर मैं टैंक का एरिया को, वेरी गुड, तो मेरे को पता चल गया ना कि मैंने कितनी एरिया में इसको डाला है, यस और नो? वेरी गुड आर्यन। तो इसका मतलब है कि एरिया ओवर विच, समझना बात को, एरिया ओवर विच अर्थ इज स्प्रेड, अर्थ मतलब मट्टी, एरिया ओवर विच अर्थ इज स्प्रेड इज इक्वल्स टू टोटल एरिया ऑफ द फील्ड माइनस एरिया ऑफ टैंक, एरिया ऑफ टैंक। अब एरिया ऑफ टैंक में अगर मैं माइनस करूं तो टोटल एरिया जो अपने लोग का फील्ड का निकल कर आया वो आया 102 इंटू 25, 102 इंटू 25। और ये एरिया ऑफ टॉप सरफेस ऑफ टैंक, एरिया ऑफ टैंक तो नहीं निकल सकता क्योंकि टैंक एक क्यूबॉइड है। एरिया ऑफ टॉप सरफेस ऑफ टैंक, तो टॉप सरफेस में 10 है और 5 है, तो 10 इंटू 5 करना होगा। ऑब्वियसली लेंथ इंटू ब्रेथ करना होगा आकृति, यस और नो? तो यानी कि माइनस 10 इंटू 5। ये वो पार्ट आकृति अपने निकाल रहे हैं जिस पर मट्टी डाला गया। पहले आकृति क्या निकाली कि मट्टी कितना बाहर आया, वो कैसे निकलता है? कितना टैंक का खुदाई हुआ, जितना खुदाई हुआ होगा टैंक का वॉल्यूम का, उतना ही मट्टी बाहर आया होगा। तो आकृति उसके लिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ऑफ द टैंक। अब हम लोग को ये भी तो देखना है कि कितना पर मट्टी डाला। तो 102 इंटू 25 अगर मैं करूं तो तो मेरा आ रहा है 2550 माइनस ये कितना है 50। तो मैंने जो डाला, ये डाला 2500 मीटर स्क्वायर पे। कितना पे डाला? 2500 मीटर स्क्वायर पे। यही तो किया होगा ना? जी सर यही किया होगा। अब मैं आप लोग को एक सिंपल सी बात कह रहा हूँ, बोलिए सर कितना? 2500 मीटर स्क्वायर पे आपने डाला होगा, बट आपकी मट्टी कितनी थी? 200 मीटर क्यूब। कितनी है? 200 मीटर क्यूब। अब कॉमन सा बात है, एक कॉमन सा बात है, थोड़ा सा मेरे को बताना, ये अग्री करते हो कि नहीं? कोई भी फिगर का अगर एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ दिया हुआ है, तो अगर मैं उसमें हाइट मल्टीप्लाई कर दूं तो उसका क्या आ जाएगा? अरे एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ है, तो खाली हाइट मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया? वॉल्यूम। अब यार वॉल्यूम ऑफ मट्टी कितना है? 200। देख लो मट्टी कितना था? 200। अब मट्टी अगर 200 था और कितना एरिया पे ये मट्टी डाला गया? 2500 पे। तो एरिया का हाइट कितना से बढ़ा होगा ये मेरे को मालूम, लेकिन मेरे को मालूम है 200 है। तो हाइट हो गया, हाइट हो गया दोस्तों 200 बाई 2500। बट प्रॉब्लम है ये मीटर में, इसमें है। कॉमन सेंस से कृतिव की मीटर को सेंटीमीटर में करना है तो इंटू 100 करना पड़ता है। इंटू 100 कर दिया, जैसे इंटू 100 कर दिया ये गया, ये 8 आ गया, तो अपना आंसर आ गया। हाइट कितना से बढ़ गया अपने लोग का? 8 सेंटीमीटर। तो जो मट्टी डाला रिमेनिंग एरिया में, इस क्वेश्चन में पहला स्टेप क्या था? कितना मट्टी निकाला। अब ये मट्टी को कहाँ डाला? मट्टी को तो रिमेनिंग पार्ट में डाला ना ये। तो रिमेनिंग पार्ट कैसे निकलता है? टोटल एरिया माइनस टैंक का एरिया, वहां पर मट्टी गया। अब हम लोग क्या करेंगे? वो रिमेनिंग एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरा वॉल्यूम यानी कि मट्टी का वॉल्यूम के बराबर आ जाएगा। मट्टी का वॉल्यूम था 200, तो हाइट हो गया 200 बाई 2500 एंड काम खत्म। चलिए जी, ऑनलाइन वालों क्लियर, ऑफलाइन वालों यस और नो प्लीज, कम ऑन गाइस।
A very good question. Copy it down, please. Everybody, copy it down. सर अगर इतना कॉपी हो गया तो थोड़ा नीचे आ जाइए। याद रखना सेंटीमीटर में किया है बाई मल्टीप्लाइंग 100। और याद रखना एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम क्या होता है, क्योंकि आकृति लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है वॉल्यूम। यार लेंथ इंटू ब्रेथ को रेक्टेंगल का एरिया बोलते हैं कि नहीं, बस इसलिए एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम। आई बिलीव गाइस क्रिस्टल क्लियर है सभी को। अब अगर आप लोगों को सच में इस चैप्टर को सीखना है और अच्छा करना है एग्जाम में, घर जाके वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड जो आप सीखे हो, नॉलेज अभी फ्रेश है, घर पे जाके 5 मिनट रेस्ट करो और सम पे कूद जाओ, तो देखो कितना जल्दी जल्दी सम बनेगा। और वेट करोगे 2 दिन बाद का तो करते रहो, नहीं होने वाला। परसों ऑब्वियसली मैं ये और प्रैक्टिस कराऊंगा जिससे परसों में मैं बोल सकूं कि मेंसुरेशन इज ओवर, क्योंकि मेंसुरेशन का लास्ट एक्सरसाइज क्यूब एंड क्यूबॉइड ही है। चलिए जी, बाय बाय फॉर द डे।